हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो क्लास 11th का जो एनसीईआरटी का पोर्शंस है उसको हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो यहाँ आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी का जो मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर है वो है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो ये एक्चुअली कैलकुलस के पार्ट की तरह है, जिसमें कैलकुलस में हमारा आता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस, लिमिट्स एंड फंक्शंस आल्सो। सो बिना कैलकुलस के हम लोग फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चंस, बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चंस बना नहीं सकते हैं। तो हमको मैथ्स में क्वेश्चन की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारा फिजिक्स का क्वेश्चंस बनेगा। अगर आप मैथ्स में कमज़ोर हैं तो आपसे फिजिक्स का एक क्वेश्चन भी नहीं हिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जिम्मेदारी उठा रखी है आपको मैथ्स में स्ट्रॉन्ग बनाने का। तो ये जो चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो तो चलिए आगे देखते हैं कि रिलेशंस एंड फंक्शंस है क्या। ठीक है, और हम अपने पिछले क्लास में जो सेट्स का जो भी है थ्योरेटिकल पोर्शंस वो हम लोगों ने देख रखा था। और अगर आपको उसमें कोई भी दिक्कत हो, यानी क्वेश्चंस में डाउट्स हो, तो आप हमें मेल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्लास हो गया हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस का। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो रिलेशंस, आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलेशंस के बारे में कि रिलेशंस है क्या। तो रिलेशंस कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं है। रिलेशंस जो है, जो देख सकते हैं कि जैसे माता पिता, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक रिलेशंस है। और क्या है, भाई बहन, भाई बहन, ये भी हमारा क्या है, ये भी एग्जाम्पल्स है हमारा क्या चीज़ का, रिलेशंस का। मतलब किसी से हम किसी चीज़ को रिलेट कर रहे हैं तो वही हमारा रिलेशंस हो गया। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, सीताराम, ये भी हमारा क्या है, सीता भी एक अलग एलिमेंट है, राम भी हमारा अलग एलिमेंट है, लेकिन इन दोनों में एक रिलेशंस है हस्बैंड वाइफ का। ठीक है, वैसे ही शिव पार्वती, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, रिलेशंस है। तो सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे रिलेशंस के हैं। तो उसी तरह मैथ्स में भी रिलेशंस होते हैं। तो रिलेशंस का जो भी चैप्टर है वो सेट्स से रिलेटेड है। अभी हम फेसबुक पे आप लोगों ने कभी किसी का प्रोफाइल चेक किया होगा तो किसी ने लिख रहा होता है लिव इन रिलेशनशिप। अब लिव इन रिलेशनशिप क्या है आप लोगों को पता होगा। तो इस बारे में आगे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए आते हैं अपना मेन टॉपिक पे। ठीक है, तो रिलेशंस जो हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे वो मैथ्स में भी सेम फॉलो होता है। जैसे कोई सेट ए है हमारा, ठीक है, उसके एलिमेंट हमारे ए बी हैं, ठीक है, और कोई सेट हमारा बी है, ठीक है, उसके एलिमेंट हमारे सी और डी हैं। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और उसके एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा रिलेशंस बनाने हैं ए क्रॉस बी, ध्यान रखिएगा, हमेशा रिलेशंस को क्रॉस में लिखते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी को जब रिलेशंस बनाएंगे तो उसमें हम ए का रिलेशंस सी के साथ बनाएंगे,
ए का रिलेशन हम डी के साथ भी बनाएंगे। सेम वे बी का रिलेशन सी के साथ बनेगा और बी का रिलेशन हमारा डी के साथ भी बनेगा। तो टोटल हमारे कितने रिलेशंस बन जाएंगे, तो आइए देखते हैं कितने रिलेशंस बनते हैं। तो ए क्रॉस बी, यहाँ पर हम वेन डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। ए बी, ये हमारा सेट ए हो गया और ये हमारा सेट बी हो गया, जिसमें हमारा एलिमेंट है सी और डी। तो हमारे ए से बी से रिलेशंस बनाने हैं, तो ए का रिलेशन सी से बन सकता है, ए का रिलेशंस डी से बन सकता है, ठीक है। उसी तरह बी का रिलेशंस हमारा सी से बन जाएगा और बी का रिलेशंस हमारा डी से बन जाएगा। तो इसको किस तरह से लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ए कॉमा ए का रिलेशन सी से, ठीक है, फिर ए का रिलेशंस डी के साथ, ठीक है। उसको फिर उसके बाद देखते हैं बी का रिलेशंस बनेगा हमारा सी के साथ। रिलेशंस को हमेशा छोटी ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद बी का रिलेशंस हमारा बनेगा डी के साथ। तो यही हमारा हो गया ए का रिलेशंस बी के साथ। तो इसमें हमारे कितने टर्म आए, यहाँ से हम बता सकते हैं। यहाँ पे हमारे 4 टर्म आए। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। मीन्स जब रिलेशंस बनाएंगे तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो वो हमारा होगा ए में कितने एलिमेंट हैं और बी में कितने एलिमेंट हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन। तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है हमारे 2 एलिमेंट और बी में हमारे हैं 2 एलिमेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 एलिमेंट। यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर कितने एलिमेंट आए हैं, 4 एलिमेंट, ठीक है। उसी तरह ए क्रॉस बी तो हम देख लिए हैं, अब हम बी क्रॉस ए देखेंगे, ठीक है। बी क्रॉस ए, तो चूँकि बी में हमारे कितने एलिमेंट हैं, सी एंड डी, क्रॉस ए में हमारे कितने एलिमेंट हैं, ए कॉमा बी। तो हमारे सी ये है हो गए हमारे सी और डी, ये हमारे हो गए ए और बी। तो सी का रिलेशंस ए के साथ बनेगा, सी का रिलेशंस बी के साथ बनेगा। तो सी कॉमा ए एंड सी कॉमा बी, ठीक है। उसी तरह हमारा डी का रिलेशंस ए के साथ बनेगा, डी का रिलेशंस बी के साथ बनेगा। तो डी कॉमा ए एंड डी कॉमा बी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो हमारा ए का रिलेशंस बी के साथ है वो हमारा बी क्रॉस ए नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ए क्रॉस बी में हमारा ए और सी है। पहला एलिमेंट जो है वो हमारा ए है, बट यहाँ पर हमारा पहला एलिमेंट क्या है, सी है। तो हमारा पहला एलिमेंट सेम तो है नहीं। सेम वे सेकेंड एलिमेंट यहाँ पर हमारा सी है, यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट हमारा ए है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए का रिलेशंस बी के साथ इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, ये तो हमारा हो गया एग्जाम्पल्स। तो अगर हम ए क्रॉस बी लिखते हैं और उसका एलिमेंट ए कॉमा बी रहा, तो ए सदस्य होगा कैपिटल ए का और स्मॉल बी जो सदस्य होगा हमारा कैपिटल बी का। तो जो हमारा एक जो पहला एलिमेंट होगा, चूँकि पहले हमारा सेट में ए आया है तो हमारा पहला एलिमेंट हमारा सेट ए का होगा। चूँकि बाद में हमारा बी आया है तो जो दूसरा एलिमेंट होगा वो हमारा सेट बी का आएगा, ठीक है। उसी तरह हम अगर इसको चेंज कर देते हैं, बी क्रॉस ए लिखते हैं, तो बी क्रॉस ए में क्या लिखेंगे, बी कॉमा ए, ठीक है, वेयर बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो यहाँ पे देखने की बात है कि जो भी सेट हमारा पहले आएगा उसका एलिमेंट पहले होगा। तो अगर हम ए क्रॉस बी देखते हैं और बी क्रॉस ए देखते हैं तो ये हमारा इक्वल नहीं है, ठीक है।
यहाँ तक हमारे को नहीं लगता है कि किसी तरह का डाउट होगा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। तो आइए हम अभी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जो हमारे एक्सरसाइज में दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, इफ ए सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट। अभी हम बताए हैं सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट एंड सेट बी हैज़ 3, 4, 5। सेट बी में हमारे कितने एलिमेंट हैं? 3। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा? तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए एलिमेंट में 3 एलिमेंट, 3 इंटू 3 9। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो जी दिया हुआ है 7, 8 और एच दिया हुआ है 5, 4, 2। तो इसको हमको जी क्रॉस एच बनाना है। तो जी क्रॉस एच में क्या बनाएंगे? जो हमारा पहला एलिमेंट होगा वो हमारा जी का होगा। तो 7 से 5 का बनेगा, 7 का 4 से बनेगा, 7 का 2 से बनेगा। तो पहला एलिमेंट हम लिखेंगे 7, 5, 7, 4 एंड 7, 2। सेम वे 8 का रिलेशन 5 के साथ, 4 के साथ एंड 2 के साथ। तो 8, 5, 8, 4 और 8, 2। उसी तरह हमारा H क्रॉस G क्या हो जाएगा? जो हमारा ये H हो गया हमारा 5, 4, 2 और ये हमारा G हो गया 7, 8। तो H, तो यहाँ पर चूंकि H पहले आया है तो हमारा पहला एलिमेंट H का होगा। तो H का एलिमेंट रिलेशंस बनेगा 5 के साथ एंड 7 के साथ। तो 5, 7, 5, 8। उस तरह 4, 7, 4, 8 एंड 2, 7 एंड 2, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में जो ये दोनों इक्वल है, तो हमारा पहला एलिमेंट पहले से इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से इक्वल होगा। तो यहाँ पर x + 1 = 3 हो जाएगा, y - 2 = 1 हो जाएगा। तो y = 3 हो जाएगा, x = 2 हो जाएगा। अब देखिए a और b और c दिया हुआ है, फाइंड a क्रॉस b। पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले। B इंटरसेक्शन C हुआ दिया हुआ है, तो B और C में क्या हमारा कॉमन है? 3, 4, 4, 5, 6। B में हमारा 4 कॉमन है। अब A क्रॉस B इंटरसेक्शन C से हम क्या बनाएंगे? A का A हमारा 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 और B इंटरसेक्शन C में हमारा 4 है। तो 1 का 4 से, 2 का 4 से, 3 का 4 से। तो 1, 4, 2, 4 एंड 3, 4 हो जाएगा। उसी तरह हमारा A क्रॉस सेकंड, A क्रॉस B, A क्रॉस B हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 3, 4। सेम वे A का 3 से, A का 4 से। उसी तरह हम देख लेंगे। और C, A क्रॉस C, तो उन दोनों में हमारा जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। A क्रॉस B दिया हुआ है, तो फाइंड A एंड B। तो A का पहला सदस्य हमारा A होगा, तो A में क्या होगा? P होगा, P यहाँ भी है, M है, M है। तो A हमारा सदस्य हो जाएगा P एंड M, जबकि B हो जाएगा हमारा Q एंड R। ठीक है, आइए P दिया हुआ है 1, 2। ठीक है, P क्रॉस P क्या होगा? 1, 2 क्रॉस 1, 2। तो 1, 2, 1, 2 एंड 1, 2 क्या होगा? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 और उसके साथ फिर से हमको रिलेशन बनाना है 1, 2 के साथ। तो क्या होगा? 1, 1, इसका रिलेशन पहले 1 के साथ बनेगा, फिर 2 के साथ बनेगा, 1, 1, 1, 1, 1, 2। फिर इसका रिलेशन हमारा बनेगा 1, 2, 1, 1, 2, 2। इस तरह से हमारा सारा बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए।
देखिए ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, राइट, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकल जाएगा। हाउ मेनी सबसेट्स विल हैव, तो नंबर ऑफ जो सबसेट्स होते हैं वो हमारे 2 to the power n होते हैं, ठीक है। तो हमारा ए क्रॉस बी में हमारे कितने एलिमेंट हैं, तो हमारा नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट में 2 हैं हमारे, और बी में हमारे 2 एलिमेंट यानी 4। तो इसमें हाउ मेनी सबसेट्स विल हैव ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी हमारे कितने सबसेट होंगे, तो चूँकि ए क्रॉस बी में हमारे 4 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट की संख्या क्या होगी, 2 to the power 4 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 16। और सबसेट्स हम कैसे निकालते हैं वो हम अपने प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। अगर आप सबसेट्स वाला वीडियो नहीं देख रखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फिनिश होता है एक्सरसाइज का जो भी है रिलेशंस एंड फंक्शन का पहला जो चैप्टर है, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, और एक्सरसाइज 2.1 का इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगर आप थ्योरी आपका तैयार रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो आप बना कर देखेंगे इसमें का सारा क्वेश्चंस। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए, हम वहाँ पर कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने का। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और जो भी स्टूडेंट्स जो क्लास 11th या 12th में पढ़ रहे हैं आपके साथी, उनके साथ हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।